हाय दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। बिहार विधानसभा इलेक्शन के बाद आज हम लेकर आए हैं वेस्ट बंगाल विधानसभा इलेक्शन 2026 का डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपिनियन पोल और ग्राउंड लेवल रिपोर्ट। 24 डिस्ट्रिक्ट 294 सीटें कौन जीत रहा है, कहाँ टीएमसी का दबदबा, कहाँ बीजेपी वापसी कर सकते हैं और कहाँ कांग्रेस लेफ्ट का असर अभी भी जिंदा है। चलिए शुरू करते हैं जिलावार सबसे बड़ा राजनीतिक विश्लेषण। फर्स्ट, पूर्व मेदिनीपुर। टोटल 25 सीट्स, बीजेपी को 14 मिल सकती है, टीएमसी को 10 मिल सकती है, कांग्रेस को 1 मिल सकती है। शुभेंद्र अधिकारी का प्रभाव अभी भी बना हुआ है। नंदीग्राम, रामनगर और एग्रा बीजेपी मजबूत। वर्तमान में स्थानीय पंचायत चुनाव के बाद टीएमसी की नाराजगी बीजेपी को लाभ दे रहा है, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया में मशवरा समुदाय के वोटर लिस्ट मध्य टीएमसी को बैकफुट पर ला सकते हैं। सेकंड, पश्चिम मेदिनीपुर 27 सीट्स, टीएमसी को 14 मिल सकती है, बीजेपी को 12 मिल सकती है और कांग्रेस और लेफ्ट को 1 मिल सकती है। यह बीजेपी का जनाधार है, लेकिन टीएमसी का योजना का असर ग्रामीण क्षेत्रों में खूब दिखता है। वर्तमान ग्राउंड फॉर आदिवासी कल्याण योजना ने टीएमसी को मजबूती देती है, जबकि बीजेपी जंगल महल में हिंसा का पुराना मुद्दा को उछल रहा है। एसआईआर में ग्रामीण वोटर मैपिंग देरी ने दोनों पार्टीज के बीच तनाव बढ़ाया है। नेक्स्ट, नदिया डिस्ट्रिक्ट 17 सीट्स, टीएमसी को 9 मिल सकता है, बीजेपी को 7 मिल सकती है और कांग्रेस और लेफ्ट को 1 मिल सकती है। सुकांत मजुमदार के प्रोफाइल पर हमला, बीजेपी वर्सेस टीएमसी टकराव तेज, फिर भी शहरी क्षेत्रों में टीएमसी का बढ़त बनी हुई। वर्तमान में कृषि क्षेत्र और बाढ़ राहत पर टीएमसी के योजना प्रभावी साबित हो रही है, जबकि बीजेपी रामनवमी के जरिए हिंदू वोट एकजुट करने की कोशिश में लगी हुई है। नेक्स्ट, हुगली डिस्ट्रिक्ट 17 सीट्स, टीएमसी को 11 मिल सकते हैं, बीजेपी को 5 मिल सकते हैं और कांग्रेस और लेफ्ट को 1 मिल सकते हैं। उद्योग, जूट मिल और गंगा किनारे के इलाका मुख्य मुद्दा, बीजेपी के वोट मार्का से, लेकिन टीएमसी की सामाजिक योजना का भारी असर। वर्तमान ग्राउंड फॉर औद्योगिक विकास और रोजगार के मुद्दे बीजेपी को थोड़ा बढ़त दे रहा है, लेकिन एसआईआर में वोटर वेरिफिकेशन ने टीएमसी समर्थकों को अलर्ट किया है। बीजेपी का लोकल लीडर्स की एक्टिविटी से वोट शेयर ऊपर है। नेक्स्ट, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट 3 सीट्स, बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है, टीएमसी को 1 सीट मिल सकती है। गोरखा पॉलिटिक्स सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। बीजेपी को थोड़ी पकड़, लेकिन टीएमसी सपोर्टेड कैंडिडेट्स का फायदा अधिक। वर्तमान में जीटीए डिमांड्स और पर्यटन पर तनाव। एसआईआर में फ्लडिंग से देरी, बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट लीकेज से हिल एरिया में सपोर्ट बढ़ा है, टीएमसी बैकफुट पर है यहाँ पे। नेक्स्ट, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट 5 सीट्स, बीजेपी को 4 सीट मिल सकती है, टीएमसी को 1 सीट मिल सकती है। सहायक कर्मचारियों में बीजेपी का मजबूत पकड़, टीएमसी शहरी इलाका में आगे। वर्तमान में आदिवासी वेलफेयर ने टीएमसी को फूस दिया, लेकिन बीजेपी के साई बगान मुद्दों और एनआरसी कैंपेन से मजबूत वापसी। एक अतिरिक्त सीट की संभावना है बीजेपी को यहाँ पे। नेक्स्ट, बांकुरा डिस्ट्रिक्ट 6 सीट्स, टीएमसी को 2 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है और लेफ्ट प्लस कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। जंगल महल सीमा क्षेत्र होने से बीजेपी का असर है, लेकिन टीएमसी की जमीनी मजदूरी अधिक। वर्तमान में ममता की रैली ने टीएमसी को फूस दिया है और बीजेपी के ट्राइबल आउटरीच और लोकल डिस्कॉन्टिनेंट से फुट शेयर ऊपर। 1 सीट फ्लिप करने की संभावना है यहाँ पे। नेक्स्ट, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट 7 सीट्स, बीजेपी को 5 सीट मिल सकती है, टीएमसी को 1 सीट मिल सकती है और लेफ्ट प्लस कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। जंगल महल क्षेत्र है, बीजेपी का मजबूत इलाका है, यह टीएमसी को चुनौती ज़्यादा है। वर्तमान में ट्राइबल वेलफेयर ने बैलेंस किया, लेकिन बीजेपी के स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट्स और डेवलपमेंट प्रॉमिस से 1 अतिरिक्त सीट मिल सकती है, टीएमसी कमज़ोर है यहाँ पे। नेक्स्ट, उत्तर 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, यह 33 सीट्स है, जहाँ टीएमसी को 22 सीट, बीजेपी को 9 सीट मिल सकती है और कांग्रेस प्लस लेफ्ट को 2 सीट मिल सकती है। इस जिले में मतदाता सूची विवाद का कैंपेन और सीमांत इलाका की राजनीतिक गर्मी सबसे बड़े फैक्टर है। वर्तमान में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के द्वारा बॉर्डर एरिया में 50,000 प्लस वोटर एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, जो टीएमसी को फ़ायदा दे रही है। मतदाता वोट अभी भी निर्णायक, यह बीजेपी को फ़ायदा, लेकिन टीएमसी की शहरी पकड़ बहुत मजबूत बनी हुई है, खासकर बसीरहाट और बैरकपुर जैसी हॉटस्पॉट इलाका में।
दक्षिण 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे 31 सीट्स है, जहाँ से टीएमसी को 25 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 5 सीट मिल सकते हैं और कांग्रेस प्लस लेफ्ट को 1 सीट मिल सकती है। ममता बनर्जी का अपना घर है, ग्रामीण से लेकर सुंदरबन तक टीएमसी की पकड़ बहुत मजबूत है। यहाँ पे वर्तमान ग्राउंड पर जलवायु परिवर्तन और बाढ़ राहत योजना ने टीएमसी को और मजबूत किया है, जबकि बीजेपी सुंदरबन के कुछ आदिवासी इलाकों में घुसपैठ की कोशिश कर रही है। बीजेपी को कुछ नया चेहरा से फायदा मिल सकती है, लेकिन चुनौती बड़ी है, खासकर एसआईआर में रिजेक्ट एप्लीकेशन की विवाद के बीच में। नेक्स्ट मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट 22 सीट्स, जहां से टीएमसी को 17 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस प्लस लेफ्ट को 3 सीट मिल सकती है। सांप्रदायिक तनाव और वक्फ विवाद के बीच टीएमसी सबसे मजबूत है। यहाँ पे कांग्रेस की पारंपरिक वोट बैंक अभी भी थोड़ा बचा हुआ है। यहाँ पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने से एसआईआर में 30,000 प्लस रिजेक्शन ने विवाद पैदा किया है। यहाँ पे वर्तमान में अल्पसंख्यक वोट टीएमसी की ओर झुकाव दिखाता है। नेक्स्ट हावड़ा डिस्ट्रिक्ट 12 सीटें हैं, जहां से टीएमसी को 10 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस प्लस लेफ्ट को 0 सीट मिल सकती है। शहरी विकास बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे बीजेपी नगर निगम क्षेत्रों में थोड़ी पकड़ रही है अभी भी। वर्तमान में ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक्स और शहरी बुनियादी ढांचे पर टीएमसी मजबूत है यहाँ पे, लेकिन बीजेपी युवा वोटर्स को टारगेट कर रही है। एसआर में शहरी मैपिंग तेज़ी से हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, यहाँ पे 16 सीट्स है, जहाँ से टीएमसी को 14 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और लेफ्ट प्लस कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। कोलकाता का चुनाव इज इक्वल टू टीएमसी का फिक्स्ड स्ट्रॉन्ग होल्ड। बीजेपी थोड़ी पकड़ बना रही है अभी भी, लेकिन मुकाबला एक तरफा है। वर्तमान में शहरी बेरोजगारी और कोविड पोस्ट रिलीफ पर टीएमसी आगे है। एसआईआर में हाई रेस्पॉन्स रेट दिखा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट पूर्व प्लस पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे 16 सीट्स है, टीएमसी को 11 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 4 सीट मिल सकती है और कांग्रेस प्लस लेफ्ट को 1 सीट मिल सकती है। कृषि इलाका में धान और किसानों का समस्या, लेफ्ट की पुरानी पकड़ अभी भी सिर्फ 1-2 सीट तक सीमित। वर्तमान में किसान आंदोलन के बाद टीएमसी की एमएसपी योजना प्रभावी, बीजेपी को बड़ी चुनौती है यहाँ पे। नेक्स्ट मालदा डिस्ट्रिक्ट 10 सीटें, जहाँ से टीएमसी को 7 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस प्लस लेफ्ट को 1 सीट मिल सकती है। गाँव में टीएमसी का डोमिनेंस बरकरार अभी भी है, कांग्रेस का सोटा पर असरदार एरिया अभी भी बसा है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा रिजेक्शन 20,000 प्लस ने तनाव बढ़ाया है। टीएमसी को अल्पसंख्यक वोट सॉलिड दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट बीरभूम डिस्ट्रिक्ट 13 सीट्स है, जहां से टीएमसी को 11 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और लेफ्ट प्लस कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। अनुब्रत मंडल केस के बाद भी टीएमसी की पकड़ मजबूत है। यहाँ पे बीजेपी की मजबूत दावेदारी केवल 1-2 सीटों के सीमित हो सकती है। वर्तमान में रामनवमी हिंसा के केस टीएमसी को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन ग्रामीण योजना बैलेंस कर रही है। नेक्स्ट कूचबिहार डिस्ट्रिक्ट 9 सीटें, जहां से बीजेपी को 6 सीट मिल सकती है, टीएमसी को 3 सीट मिल सकती है और कांग्रेस प्लस लेफ्ट को 0 सीट मिल सकती है। का एनआरसी और सीमांत इलाका का मुद्दा बीजेपी को बढ़त दिला रही है। महत्व राजवंशी वोट निर्णायक, वर्तमान में बाढ़ और बॉर्डर सुरक्षा पर बीजेपी को मजबूत। एसआईआर में मैपिंग पूरी हो रही है। नेक्स्ट जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट 5 सीटें, जहां से टीएमसी को 4 सीट, बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। चाय बागान क्षेत्रों में टीएमसी का प्रभाव बढ़ा, बीजेपी के कुछ चाय संबंधित मुद्दे कमजोर पड़े। वर्तमान में लेबर राइट्स पर टीएमसी बहुत आगे है। नेक्स्ट कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट 1 सीट है, टीएमसी को 1 सीट मिल सकती है। स्थानीय विकास और जीटीए मुद्दा सबसे बड़ा फैक्टर। नेक्स्ट उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट टोटल 9 सीटें हैं, जहां से टीएमसी को 6 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस प्लस लेफ्ट को 1 सीट मिल सकती है। सीमांत क्षेत्र प्लस पंचायत वोटिंग पैटर्न में टीएमसी बहुत आगे है। इसके बाद दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे 6 सीट है, वहाँ से टीएमसी को 4 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस प्लस लेफ्ट को 1 सीट मिल सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में टीएमसी मजबूत, लेकिन बीजेपी के लिए कुछ पॉकेट्स बना हुआ है। वर्तमान में ग्रामीण इंफ्रा पर टीएमसी लीड कर रहा है। नेक्स्ट झारखंड डिस्ट्रिक्ट टोटल 4 सीटें हैं, जहाँ से टीएमसी को 3 सीट मिल सकती है,
बीजेपी को एक सीट मिल सकती है। यहाँ पे सब स्थानीय आदिवासी सीटें हैं। टीएमसी की योजना का असर अधिक है। वर्तमान में जंगल संरक्षण मुद्दा टीएमसी को फायदा दे रहा है। तो दोस्तों फाइनल स्टेट वाइड ओपिनियन पोल 294 सीटों से टीएमसी को 187 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 89 सीट मिल सकती है और कांग्रेस प्लस लेफ्ट को 18 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों ये था वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026 का पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपिनियन पोल। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले राजनीतिक विश्लेषण में। और एक बात दोस्तों, एसआर के वजह से सीट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं।